बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम प्रोटीन्स पर एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ठीक है, प्रोटीन्स की इंट्रोडक्शन, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। फर्स्ट एमसीक्यूज है कि प्रोटीन्स हमारे पास सेल का कितना हिस्सा जो है वो प्रोटीन्स बनाता है, तो वो 50% बनाता है। ठीक है, 50%। द वर्ड प्रोटीन इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। कौन से ग्रीक वर्ड से ये डिराइव हुआ है, तो आपने प्रोटियस की स्पेलिंग को देखना है। ठीक है, PROTEIOS, इस स्पेलिंग को आपने गौर से देखना है। इलास्टिन एंड कोलेजन आर डैश प्रोटीन्स, तो ये हमारे पास स्टैटिक प्रोटीन्स है, और स्टैटिक प्रोटीन्स हमारे पास स्ट्रक्चर भी उनको कहते हैं। तो इसमें बोथ A एंड C वाला ऑप्शन है। ठीक है, द अबंडेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन बाय कंपोजिशन, तो प्रोटीन की कंपोजिशन अगर आप देख ले तो कार्बन की कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा आता है। जीडल्स मेथड इज यूज्ड टू एस्टिमेट द नंबर ऑफ नाइट्रोजन, और इसी तरह हम अमाइनो एसिड्स का नंबर भी हम वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, हाउ मच अमाइनो एसिड्स एग्जिस्ट इन नेचर, तो नेचर में हमारे पास तकरीबन 300 तक अमाइनो एसिड्स हैं। The ion which act as positive as well as negative at one time is called, तो उसको हम ज्वेटर आयन कहते हैं। ठीक है, इसको आपने देखना है। ज्वेटर आयन एक टर्मिनोलॉजी है जो कि यूज होती है। 3 लेटर सिंबल फॉर आइसोल्यूसिन एज, अच्छा इस तरह है कि अमाइनो एसिड्स की इनको नेम्स दिए गए हैं। ठीक है, सिंबल्स दिए गए हैं, सॉरी। और सिंबल्स में हमारे पास 3 लेटर सिंबल्स है और 1 लेटर। तो जितने भी एक्सेप्शनल केसेस है, यानी कुछ अमीनो एसिड्स की तो आप स्पेलिंग को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये ठीक है। लेकिन जो एक्सेप्शनल केसेस है कि अमीनो एसिड का नेम मतलब स्पेलिंग एक तरह का होता है और जो इसका सिंबल है वो डिफरेंट आया होता है, तो वो सारे एमसीक्यूज मैंने यहाँ डाले हैं। ठीक है, तो आइसोल्यूसिन के लिए जो 3 लेटर सिंबल यूज होता है वो है ILE। ठीक है, ILE आइसोल्यूसिन के लिए। वन ऑफ द फॉलोइंग इज एरोमेटिक अमीनो एसिड, इस इन सब में जो है एक एरोमेटिक है, बाकी एरोमेटिक नहीं है। तो ये वेफ्टोफेन है। ठीक है, ये वेफ्टोफेन इस तरह प्रोनाउंस होता है। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स इज आर, मतलब इसमें सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड कितने हैं, तो सिस्टीन, सिस्टाइन और मिथ्योनिन, तीनों ये सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है। तो आर आप दैफ हो। 1 लेटर सिंबल फॉर एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड्स के लिए हमारे पास किया 1 लेटर सिंबल यूज होता है। तो ये एक्सेप्शनल केसेस है क्योंकि एस्पार्टिक तो ए से आता है और यहाँ पर 1 लेटर सिंबल वो डी यूज होता है। ठीक है, अच्छा 1 लेटर सिंबल फॉर एस्परगीन इज N। ठीक है, एस्परगीन के लिए N का 1 लेटर सिंबल यूज होता है। 1 लेटर सिंबल फॉर ग्लूटामिक एसिड, तो ग्लूटामिक एसिड के लिए हमारे पास E यूज होता है। ठीक है, और 1 लेटर सिंबल फॉर ग्लूटामीन इज क्यों, तो ये एक्सेप्शनल केसेस है ग्लूटामीन के लिए क्यों। 1 लेटर सिंबल फॉर लाइसिन इज, लाइसिन के लिए हमारे पास जो है लाइसिन के लिए हमारे पास यूज होता है के। ठीक है, के का 1 लेटर सिंबल यूज होता है। अच्छा, अर्गिनिन के लिए हमारे पास आर यूज होता है। ये जो हम जब प्रोनाउंस करते हैं तो अर्गिनिन, आर आता है प्रोनाउंसिएशन में पहले, तो आर यूज होता है। 1 लेटर सिंबल पर फिनाइल एनालिन, फिनाइल यहाँ पर PH है तो ये F की साउंड देता है, तो इसलिए F यूज होता है। फिनाइल एनालिन के लिए F, ये एरोमेटिक अमीनो एसिड्स में आता है। 1 लेटर सिंबल फॉर थायरोसिन, तो थायरोसिन में Y आता है तो इसलिए Y यूज होता है। ठीक है, 1 लेटर सिंबल पर ये असल में ट्रेप्टोफेन नहीं है बल्कि ये वेफ्टोपेन प्रोनाउंस होता है, तो इसलिए W का 1 लेटर सिंबल इसके लिए यूज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर ग्लाइकोजेनिक अमीनो एसिड्स, तो इसमें कौन से जो है या एक है या मतलब ज्यादा है जो कि ग्लाइकोजेनिक, ग्लाइकोजेनिक वो अमीनो एसिड है जो कि ग्लूकोज की फॉर्मेशन में हेल्प कर सकते हैं, जो कि ग्लूकोज की फॉर्मेशन कर सकते हैं। विच कैन एक्ट एज प्रिकर्सर फॉर ग्लूकोज और ग्लाइकोजन, तो उनको हम ग्लाइकोजेनिक अमीनो एसिड्स कहते हैं। ये एलानिन, एस्पार्टेट, ग्लाइसिन, मिथ्योनिन, ये सारे जो है हमारे पास
ये ग्लाइकोजेनिक अमाइनो एसिड है। इसको आप याद कर ले कि ये जो चार अमाइनो एसिड है ये ग्लाइकोजेनिक है, तो इसमें एमसीक्यूज डिफरेंट एस्पेक्ट से बन सकते हैं। those amino acid which make fats, जो हमारे पास फैट्स की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, उन अमाइनो एसिड को हम कीटोजेनिक अमाइनो एसिड कहते हैं। these for amino acids ठीक है, आइसोल्यूसिन, एलानिन, ट्रिप्टोफैन और टायरोसिन, ये सारे जो है ये बोथ एज अ ग्लाइकोजेनिक एंड कीटोजेनिक अमाइनो एसिड हमारे पास एक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये फॉर इसमें आप हटा दे तो दीज अमाइनो एसिड्स आइसोल्यूसिन, एलानिन, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन कैन वर्क एज डैश अमाइनो एसिड। तो ग्लाइकोजेनिक और कीटोजेनिक एज बोथ कंडीशंस में हमारे पास ये काम कर सकते हैं। अच्छा, डैश इज द 21st अमाइनो एसिड डिस्कवर्ड रिसेंटली, तो सेलिनोसिस्टीन हमारे पास ये अमाइनो एसिड रिसेंटली डिस्कवर हुआ है। प्रोटीन्स आर डैश इन वाटर, तो ये सोलबल है वाटर में। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्रोटीन इज 200 डिग्रीज। एमएसजी मोनोसोडियम ग्लूटामेट इज काज ऑफ, ये चाइनीज रेस्टोरेंट सिंड्रोम काज करता है। ठीक है, ऑल अमाइनो एसिड्स एक्सेप्ट डैश पोजेस ऑप्टिकल आइसोमर्स, तो इनमें से सारे जो है ये वो ऑप्टिकल आइसोमर्स पोजेस करते हैं, एक नहीं करता तो वो है ग्लाइसिन। ठीक है, ग्लाइसिन डज नॉट पोजेस ऑप्टिकल आइसोमर्स। अमाइनो एसिड्स which can donate or receive proton is known as, जो कि हमारे पास डोनेट भी करते हैं प्रोटॉन और रिसीव भी करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, एम्फोलाइट्स कहते हैं। ठीक है, वर्ड ज्विटर इज अ जर्मन वर्ड विच मीन्स, ज्विटर वर्ड का मतलब क्या है, ये एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब है हाइब्रिड। ल्यूसीन हैज डैश pH, तो 6.0 pH। The pH at which a molecule exists is zwitterine, तो इसको आइसो इलेक्ट्रिक pH कहते हैं, मतलब कि एज अ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के एक मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है इस पर, zwitterine जिसको कहते हैं। When अमाइनो एसिड, ये अच्छा ये रिएक्शंस है। ठीक है, कि मतलब अमाइनो एसिड को हम मुख्तलिफ चीज़ों से रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं। जब हम बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो साल्ट बनाता है। जब हम अमाइनो एसिड की रिएक्शन ऑफ अमाइनो एसिड विद अमोनिया, तो वो एमाइड बनाते हैं। ठीक है, और व्हेन अमाइनो एसिड रिएक्ट्स विद डैश, क्या बनाते हैं फिर, पर्पल, ब्लू और पिंक कलर कम्प्लेक्सेस, जिनको हम रोहमेंस पर्पल कहते हैं। तो जब हम ये निनहाइड्रिन से रिएक्ट करते हैं अमाइनो एसिड को, तो फिर जो है इस तरह की कम्प्लेक्सेस बनते हैं। अमाइनो एसिड कैन बी अंडरगो, अमाइनो एसिड जो है वो ट्रांसअमाइनेशन भी करता है और डीअमाइनेशन भी करता है, तो बहुत आंसर इसमें ठीक है। अमाइनो एसिड्स हैव डैश टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर, अमाइनो एसिड की मतलब कितनी टाइप्स है स्ट्रक्चरली, तो ये 4 है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी। टू एडजेसेंट अल्फा कार्बन्स, हम ये अमाइनो एसिड्स का जो स्ट्रक्चर होता है ये कुछ इस तरह होता है। ठीक है, ये अल्फा बनाता है। ठीक है, तो अल्फा कार्बन एक अमाइनो एसिड का जो सेंट्रल कार्बन होता है और इसी तरह दूसरे का इस, तो ये जो अमाइनो एसिड दोनों के कार्बन्स है इनको हम अल्फा कार्बन्स कहते हैं, और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस होता है 3.1 नैनोमीटर। ठीक है, द नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स कैन बी आइडेंटिफाइड बाय ट्रीटमेंट ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन को हम जब डेंसाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास पॉलीपेप्टाइड्स का नंबर हमें पता चलता है। अल्फा हेलिक्स इज मोस्ट कॉमन स्पाइरल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन प्रपोज्ड बाय पाउलिंग एंड कोरे ने इसको प्रपोज किया था, अल्फा हेलिक्स का जो ये स्ट्रक्चर अल्फा हेलिक्स। ठीक है, अच्छा अल्फा हेलिक्स में यानी ये इस तरह का एक हेलिक्स होता है जिसमें प्रोटीन्स की ये स्पाइरल फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है अमाइनो एसिड्स एक अल्फा हेलिक्स में कितने अमाइनो एसिड्स होते हैं, तो 3.6। ठीक है, ओलिगोमर्स आर डैश इन स्ट्रक्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि ओलिगोमर्स हम ये कुछ प्रोटीन्स है जिसको हम ओलिगोमर्स कहते हैं, तो उनका स्ट्रक्चर क्या है, वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है उनका। ठीक है, डेली प्रोटीन लॉस इज 5 to 10 मिलीग्राम
ठीक है, या 5 to 10 ग्राम पर डे, ठीक है। पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन आर फाउंड बाय द ब्रेकेज ऑफ इन, अच्छा इस तरह होता है कि हमारे पास मेरी वीडियो इस चैनल पर प्रेजेंट भी है प्रोटीन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन पर। तो उसमें मैंने ये बताया है कि एंडोपेप्टाइडेजेस और एक्टोपेप्टाइडेजेस किसे कहते हैं। ये सिंपली एक प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड का स्ट्रक्चर है, ठीक है, या प्रोटीन का। तो इसमें अमाइनो एसिड इस तरह होते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5। तो जो हमारे पास एंजाइम जो है इंटरनल पेप्टाइड बॉन्ड्स पर एक्ट करते हैं, ठीक है, तो उनको हम क्या कहते हैं, एंडोपेप्टाइडेजेस, ठीक है। और जो हमारे पास टर्मिनल बॉन्ड्स पर एक्ट करते हैं तो उनको हम एक्टोपेप्टाइडेजेस कहते हैं, ठीक है। तो इसमें एमसीक्यूज में लिखा है कि इंटरनल बॉन्ड्स विच मतलब पेप्सिन और ट्रिप्सिन की फॉर्मेशन जो है वो इंटरनल बॉन्ड की ब्रेकेज की वजह से होता है। तो इन इंटरनल बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, तो ये है एंडोपेप्टाइडेजेस, ठीक है। The enzyme which acts on terminal amino acid is called terminal amino acid पर, जैसे कि मैंने आपको यहाँ बता दिया कि टर्मिनल एक हमारे पास C टर्मिनल होता है और एक हमारे पास N टर्मिनल होता है। तो इन साइट्स पर जो एक्ट करता है उनको कहते हैं एक्सोपेप्टाइडेजेस, ठीक है। और मेरी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, तो वो वीडियो अगर आप देख ले तो आपको प्रोटीन की डाइजेशन एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगा, ठीक है। कार्बोक्सीपेप्टाइडेज एक्ट नो, तो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज सी टर्मिनल पर एक्ट करते हैं, ठीक है। और इमाइनोपेप्टाइडेज हमारे पास एन टर्मिनल पर करते हैं। ये दोनों एक्सोपेप्टाइडेज है। पीएच ऑफ स्टमक इज लेस देन 2। पेप्सिन इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड पेप्सस विच मीन्स डाइजेशन, ठीक है। पेप्सिस को आपने याद रखना। पेप्सिन इज प्रोड्यूस्ड एज, तो ये एज अ प्रोएंजाइम या इनएक्टिव एंजाइम या पेप्सिनोजिन। तो ये तीनों मतलब इनका मतलब सेम है, सिर्फ टर्मिनोलॉजी डिफरेंट है। तो इसमें ऑल ऑप्शन आता है। पेप्सिन एक लीव्स बॉन्ड्स फाउंड बाय अमीनो ग्रुप्स ऑफ, जो फिनाइल इनैलिन है, टायरोसिन और ल्यूसिन, ये तीनों अमीनो एसिड्स जो बॉन्ड्स बनाते हैं तो उनको ब्रेक करने के लिए पेप्सिन ए काम करता है। तो इसमें ऑल ऑफ द अबव। कोलिसिस्टोकाइनिन इज रिलीज्ड बाय, तो इसको कौन रिलीज करता है, इसको पेप्सिन रिलीज करता है, ठीक है। और रेनिन हमारे पास जो है ये इन्फेंट्स में होता है ये एंजाइम, इसको हम काइमोजिन भी कह सकते हैं। तो ये भी याद रख ले, एमसीक्यूज में ये भी आ सकता है। फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग रेनिन एक्सेप्ट, रेनिन के रिगार्डिंग इनमें कौन सा मतलब ठीक नहीं है, तो ये चिल्ड्रन में होता है तो ठीक है, ये ऑप्शन तो मतलब हमारा नहीं, ठीक है। फाउंड इन एडल्ट्स में ये नहीं होता, तो ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। बाकी ये चिल्ड्रन में होता है, स्टमक में प्रेजेंट होता है और कर्डलिंग ऑफ मिल्क ये करता है, ठीक है। और पेनक्रियाटिक प्रोटीएसिस आर एक्टिवेटेड बाय, पेनक्रियाटिक प्रोटीएसिस को जो पेनक्रियास से हमारे पास जो प्रोटीएसिस मतलब जो एंडोपेप्टाइडेज सिक्रीट होते हैं तो उनको कौन सिक्रीट करता है, तो ये कोलिसिस्टोकाइनिन और सिक्रेटिन जाता है और पेनक्रियास से हमारे पास प्रोटीएसिस को सिक्रीट करता है। तो इसमें ये डी ऑप्शन आता है। अच्छा, पेनक्रियास से जो प्रोटीएसिस सिक्रेट होते हैं वो ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एंड इलास्टेज, ये तीनों है। तो वो कौन से पीएच पर काम करते हैं, तो वो 7 या न्यूट्रल दोनों। तो ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर डी वो करेक्ट है क्योंकि 7 और न्यूट्रल वो दोनों सेम है। पेनक्रियाटिक प्रोटीएसिस आर, ये हमारे पास एंडोपेप्टाइडेसिस है, ठीक है। पेनक्रियाटिक प्रोटीएसिस कौन से हैं, दोबारा देख लीजिए कि ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एंड इलास्टेज ये हमारे पास पेनक्रियास से सिक्रीट होते हैं, ठीक है। पेनक्रियास हमारे पास स्टमक के नीचे होता है ये ऑर्गन है, ठीक है। तो ये हमारे पास जब ये क्या होगा, ये है इंटेस्टाइन, तो ये पेनक्रियास से ये एंजाइम सिक्रीट होते हैं, ठीक है। इंटेस्टाइनल ल्यूमेन कंटेन्स, जब हमारे पास ये इंटेस्टाइन में आते हैं ये सारे अमीनो एसिड, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो है हमारे पास जो इंटेस्टाइन का ल्यूमेन है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, ये जो सरफेस है ल्यूमिनल सरफेस,
यहाँ पर हमारे पास दो तरह के एंजाइम्स होते हैं, एक होता है इमाइनोपेप्टाइडेजेस और इसके साथ जो है डाइपेप्टाइडेजेस। यानी इमाइनोपेप्टाइडेजेस जो एन टर्मिनल पर एक्ट करते हैं और डाइपेप्टाइडेजेस डाइपेप्टाइड पर एक्ट करते हैं। तो इस तरह सिंपल सिंगल इमाइनो एसिड हमारे पास यहाँ पर बनते हैं और फिर वो एब्जॉर्ब होते हैं। विच इमाइनो एसिड इज मोस्ट रैपिडली एब्जॉर्ब? तो एल इमाइनो एसिड इसलिए रैपिडली एब्जॉर्ब होता है क्योंकि ये कैरियर के थ्रू होता है, ठीक है। और कैरियर के थ्रू जो भी होता है तो वो एनर्जी उसके लिए रिक्वायर होती है और ये जल्दी होता है बनिस्बत सिंपल डिफ्यूजन के। तो ये एल इमाइनो एसिड है। विच इज एब्जॉर्ब बाई सिंपल डिफ्यूजन? तो डी इमाइनो एसिड हमारे पास सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं। एमाइनो एसिड इज को ट्रांसपोर्टेड अलोंग विद सोडियम, ठीक है। और विच वन हेल्प ट्रांसपोर्ट ऑफ एमाइनो एसिड इनटू ल्यूम? अच्छा, कौन सा पंप जो होता है वो हेल्प करता है? तो सोडियम पोटेशियम एटीपेज, ये सोडियम की कंसंट्रेशन को इनसाइड से बाहर की तरफ ले जाता है। ये हमारे पास सोडियम है फॉर एग्जांपल, तो सोडियम पोटेशियम एटीपेज इसको बाहर भेजता है, ठीक है। और बाहर जब सोडियम बहुत ज्यादा हो जाता है तो फिर वो दोबारा अंदर आता है और अंदर आने के साथ अपने साथ क्या लाता है? वो एमाइनो एसिड को इंटर करता है। इस पर मेरी कंप्लीट वीडियो मौजूद है, वो देख ले, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। हाउ मेनी एटीपीज आर रिक्वायर्ड टू ट्रांसपोर्ट वन एमाइनो एसिड इन मीस्टर? मीस्टर साइकिल में हमारे पास एक एमाइनो एसिड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए 3 एटीपीज रिक्वायर्ड होते हैं। और मीस्टर साइकिल हमारे पास इम्पोर्टेंट है ग्लूटाथायोन की मेटाबॉलिज्म के लिए। अच्छा, हार्टनम्स डिजीज में कौन सा एमाइनो एसिड है वो जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होता? तो न्यूट्रल एमाइनो एसिड एब्जॉर्ब नहीं होता। इन्फेंट्स में क्या होता है? जो अर्ली स्टेज होते हैं इन्फेंट्स की, तो उसमें जो प्रोटीन अपटेक होती है वो एंडोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस में की थ्रू होती है। तो ऑप्शन नंबर सी आता है। मैक्रोमोलिक्यूल्स हमारे पास जब एडल्ट्स में वो एब्जॉर्ब होते हैं तो वो हमारे पास क्या करते हैं? वो एक फूड एलर्जी काज करते हैं और ये एंटीबॉडी फॉर्मेशन की वजह से होता है। तो बहुत ऑप्शन इसमें आता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।